आप देख रहे हैं न्यूज चैनल 7:30 बजे। तो मैं आज आपको बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में ले चलता हूं, जहां पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। तो देखिए, आज भी बिहार में पुस्तक प्रेमी किस तरह से हैं और किस तरह से लोग इस पुस्तक मेले का आनंद ले रहे हैं, ये आपको वहाँ रूबरू कराता हूँ। विभिन्न प्रकाशन के किताब यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग प्रकाशक यहाँ उपलब्ध हैं और अपने मनपसंद पुस्तकों को किस तरह से लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और खरीद रहे हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पुस्तक प्रेमी और दर्शक भी मौजूद हैं। हालांकि डिजिटल युग में भी बिहार में इस कदर पुस्तक प्रेमी मौजूद होंगे इस मेले में, शायद आयोजक को भी यह विश्वास नहीं होगा। तो देखिए, राजकमल प्रकाशन का, अलग अलग बहुत सारे प्रकाशन, प्रभात प्रकाशन का, बहुत सारे प्रकाशन का यहाँ किताब है और धार्मिक की पुस्तकें, विज्ञान की पुस्तकें, अलग अलग कहानियों की पुस्तकें, गज़ल की पुस्तक, बहुत सारा खोजी लेखकों द्वारा भी लगाई गई जो प्रदर्शनियां हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और पुस्तकों के साथ साथ अलग अलग जगह पे वार्तालाप के लिए अलग अलग मंच भी प्रदान किए गए। अलग अलग जगहों पे अलग अलग वक्ता अपना वक्तव्य भी दे रहे हैं और अंदर जब आप घुसेंगे तो इस कदर आप प्रसन्नचित हो जाएंगे। यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था देख करके, यहाँ का सुरक्षा देख करके मिजाज आपका गदगद हो जाएगा। तो आइए एक बार रूबरू हो लेते हैं पटना के इस पुस्तक मेला से, और इस मेले में ही ये आपको वर्तमान जो शिक्षा नीति है इस पर वक्ता क्या कहते हैं। तो आइए हम इस पुस्तक मेले में एक शिक्षा के अधिकार पर कार्य करने वाले बिहार के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार राय को सुनते हैं कि वर्तमान शिक्षा नीति पर इनकी क्या सोच है और इसको कैसे रख पाते हैं। तो आइए सुनते हैं अनिल कुमार राय को। कर दिया जाए, टिक लगाइए या छोड़ दीजिए। पीपीपी मोड में चलाया जाए, टिक लगाइए या छोड़ दीजिए। अगर इन दोनों को छोड़ देते हैं तो तीसरे में तो आपको टिक लगाना ही है कि फीस लेकर के शिक्षा दी जाए। इस प्रश्न से साफ जाहिर होता है कि सरकार शिक्षा से अपना पिंड किस तरह छुड़ाना चाहती है, उस पर होने वाले व्यय से किस प्रकार अपने हाथ पीछे खींच लेना चाहती है। कुछ उस तरह के प्रश्न, कुछ उस तरह का आशय आपको इस शिक्षा नीति में जो स्वीकृत हो चुकी है नहीं दिखाई पड़ेगी, मगर वह आशय, वह आत्मा आपको सर्वत्र व्याप्त दिखाई पड़ेगी। जिस तरह ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि वह कहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है, मगर सर्वव्यापी है, कण कण में है, उसी तरह अनुच्छेद अनुच्छेद में, 27 अनुच्छेद में वह आपको, वह संकल्प, वह आत्मा आपको दिखाई पड़ेगी। अगर आप ठीक से देखेंगे तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए नहीं दिखाई पड़ती है कि इतने सुंदर शब्दों का संजाल रचा गया है, इतने सुंदर शब्दों की कढ़ाई की गई है कि उनकी जो थ्योरी बताई गई है वो इतने सुंदर शब्दों से उसको रचा गया है कि आप उसमें उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन जब उसी की व्यावहारिकता का प्रश्न आता है तो ठीक उलट बात आपको दिखाई पड़ती है, जो आप नहीं देखना चाहते हैं या आपको नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे कि एमडीएम के बारे में कहा गया, बहुत सुंदर सिद्धांत है कि सुबह के समय में बच्चों को अगर पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध हो जाता है तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। बहुत यह प्रामाणिक बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ठीक उसी अनुच्छेद की अगली पंक्ति है कि जहां पर पका हुआ भोजन उपलब्ध नहीं हो वहां पर गुड़ चने का विकल्प रखा जा सकता है। अब आप इस बात पर विचार कीजिए। तो आप इसी तरह के न्यूज चैनल पे मेरे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को देखें, इससे रूबरू हों और अपना विचार भी कमेंट में दे सकते हैं।
कुछ अगर नया चाहते हैं आप हमारे चैनल से, वह सुझाव भी दें और निश्चित हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको देते हैं लीक से हटकर समाचार। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।